स्टूडेंट्स, हम संधि का चैप्टर पढ़ रहे थे। संधि के चैप्टर में हमने अच संधि, हिंदी में स्वर संधि जिसे कहते हैं, अच संधि के हमने 4 भेद पढ़ लिए थे। पहला पढ़ा था दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि और चौथा यण संधि। आज हम 5वां भेद लेकर आ रहे हैं और अच संधि का 5वां भेद है अयादी संधि। सबसे पहले देखें अयादी संधि की परिभाषा क्या होती है। अयादी संधि की परिभाषा होती है एचो अय बाय, अर्थात परिभाषा से समझें कि अब तक जो पूर्व पद के शब्द आ रहे थे उन पूर्व पद का अंतिम वर्ण स्वर था और उत्तर पद भी स्वर था। यहाँ भी वही है, क्योंकि स्वर संधि चल रही है तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण भी स्वर होगा और उत्तर पद का पहला वर्ण भी क्या हुआ, स्वर। लेकिन यहाँ पूर्व पद का अंतिम वर्ण अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पूर्व पद का अंतिम वर्ण एच प्रत्याहार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एच। अच्छा, माहेश्वरी सूत्र के अनुसार अगर देखा जाए तो एक प्रत्याहार में शब्द आते हैं ए ओ आई और औ, ये क्रम से आते हैं। अपन जानते हैं ए के बाद में क्या है आई के बाद में ओ और ओ के बाद औ, ये स्वर आते हैं। लेकिन माहेश्वरी सूत्र के अनुसार क्या क्रम है ए ओ आई और औ। तो अर्थात एक प्रत्याहार का अर्थ है कि यहाँ पर कौन से वर्ण आएंगे पूर्व पद का वर्ण, या तो ए होगा या ओ होगा या आई या औ। तो इनके स्थान पर परिवर्तन होकर जो शब्द बनेंगे वो क्या हो जाएगा, अय वाया है। अर्थात यही हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि जब ए आएगा, जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या आएगा ए, तो अर्थात नया जो शब्द बनेगा वह क्या बनेगा, अय। क्या बनेगा, अय। और जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होगा, ओ। क्या होगा, ओ। तो नया जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, अब। अर्थात अब कहां से बनेगा, यह में से ए और अगला पद वह, तो नया शब्द क्या बनेगा, अब। फिर कह रहा है कि अब इसी का बाद में अगला पद क्या होगा, इसकी बड़ी बड़ी आई। तो जब आई आए, उत्तर पद का पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, आई, तो वहां पर नया बनने वाला शब्द क्या हो जाएगा, आय। क्या हो जाएगा, आय। अर्थात यहाँ से आ और ये है तो वर्ण शब्द क्या बन जाएगा, आय। और जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या हो, औ, तो बनने वाला नया शब्द क्या हो जाएगा, आओ। अर्थात यहाँ देखें कि ओ के बाद में अगला वर्ण कौन जाता है, औ, तो अर्थात इसका बनने वाला शब्द क्या होगा, आ। अर्थात ये आ है और ये है, तो नया जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, ये इनके स्थान पर परिवर्तन होंगे। तो हमें नियम देखते हैं। सबसे पहले देखो भाई, इसका पहला नियम है कि जब एक के बाद कोई स्वर आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, आय हो जाता है। रेखांकित कर रहा हूं पर वो इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है। कि अर्थात जब एक के बाद में कोई क्या है, स्वर। अब यहाँ पर हमने लिखा है कोई स्वर। अब तक यह संधि में तो कैसे स्वर आ रहा था, असमान, लेकिन यहाँ पर स्वर कैसा भी आ सकता है, समान भी आ सकता है। तो कोई भी स्वर आए, कोई भी चाहे स्वर का अर्थ है ऐसे लिखा हो तो कैसा, जिसमें से कोई क्या भी हो सकता है, समान भी हो सकता है और असमान भी, तो उसके स्थान पर परिवर्तन होकर क्या हो जाएगा, अय हो जाता है।
दूसरा नियम कि जब किसके बाद में, अब ए के बाद में कौन आ रहा है, ओ, तो यह नियम लिखेंगे कि जब ओ के बाद, जब ओ के बाद कोई भी क्या है स्वर आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, अब हो जाता है। ठीक है भाई, अब हो जाता है। दो नियम बन गए। तीसरा नियम क्या बनेगा, अब ए की बारी आई तो इसका दीर्घवर्ण क्या होगा, आई, तो यहां हो जाएगा तीसरा नियम कि जब आई के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, आय, क्या हो जाएगा, आय हो जाता है। ठीक है भाई। अब चौथा नियम कि यहाँ पर ओ वर्ण आ गया तो इसका दीर्घवर्ण क्या होगा, औ। चौथा नियम बनाएंगे कि जब औ के बाद कोई भी क्या है स्वर आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, आब हो जाता है। क्या हो जाता है, आब हो जाता है। चार नियम बन गए। पहला नियम बना जब ए के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, आए। दूसरा नियम बना कि जब ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, अब। तीसरा नियम बना कि जब आई के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, आए। और चौथा नियम बना कि जब औ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, आ हो जाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो सबसे पहले हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं और नियम पहला ही क्या है कि आय हो जाता है, तो अर्थात पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए ना, ए, और उत्तर पद का पहला वर्ण क्या होना चाहिए, कोई भी स्वर। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, शब्द लिया, क्या लिया, सैनम। सैनम शब्द का संधि विच्छेद कर संधि का नाम बताना है। सबसे पहले देखो संधि में हो रही है तो कहाँ हो रही है, कि संधि जो हो रही है दो वर्ण हो रही है, तो यहाँ पर इसमें एक छिपा हुआ है व्यंजन वर्ण और अगला वर्ण क्या रही है, तो अतः संधि यहाँ हो रही है। तो पूर्व पद अभी हमारे पास क्या बचा, से बचा, क्या बचा, से। ये हमारे पास पूर्व पद बच गया से। अब नियम क्या कहता है कि आय कब बना होगा, जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या आया होगा, ए। भाई नियम ये तो कह रहा है पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या आया, ए, तो हमारी ओर से पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या कर दो, ए। शेष पद अर्थात उत्तर पद का पहला वर्ण कोई भी क्या आना चाहिए, स्वर आना चाहिए। अब उत्तर पद का पहला वर्ण स्वर आना चाहिए, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं हमारे पास शब्द क्या बचा, ने और में। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ संधि जो हुई है ये वर्ण, तो ये में एक व्यंजन वर्ण है तो इसमें कोई एक स्वर छपा हुआ है, तो सबसे पहले तो स्वर को निकालेंगे, तभी तो यहाँ उत्तर पद का पहला वर्ण स्वर आएगा। तो अर्थात ये का निर्माण हमें पता है किससे होता है, ये प्लस ए। तो अर्थात इसमें स्वर कौन सा छपा हुआ है, ए स्वर है, तो हमने स्वर निकाल लिया। तो सबसे पहले उत्तर पद का हमारा वर्ण क्या हो जाएगा, स्वर ए। नियम के अकॉर्डिंग भी है कि उत्तर पद का पहला वर्ण क्या होना चाहिए, यहाँ पर कोई स्वर आए, तो स्वर आ गया। शेष पद हमारे पास क्या बचा, नाम। ठीक है भाई, बढ़ गया। से प्लस अनम बराबर क्या हो जाएगा, सेनम। अर्थात ये पहला नियम हुआ कि जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, ए, और उत्तर पद का पहला वर्ण कहीं क्या आ रहा है, कोई भी स्वर, तो इसके स्थान पर नया जो वर्ण बनेगा वो क्या बनेगा, आय बनेगा। क्या बनेगा, आय। अब आप कहोगे यहाँ कहाँ है, मुझे आय ये तो दिख रहा है लेकिन ए नहीं दिख रहा, तो अर्थात जो से व्यंजन वर्ण है इसमें ए क्या है, छुपा हुआ है, क्योंकि व्यंजन वर्ण का निर्माण किसकी सहायता से होता है, स्वर की सहायता से। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। शब्द लिया हमने कविये, क्या शब्द लिया, कविये। कविये शब्द का देखो सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे। संधि जो हो रही है वह कहाँ हो रही है, व्याह
तो अर्थात एक तो ये वर्ण है और अय शब्द में संधि होती है तो यहाँ बे में क्या छुपा हुआ है? अब सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि पूर्व पद हमारे पास क्या बचा? कब। क्या बचा पूर्व पद? कब। नियम क्या कहता है? आय कब हुआ होगा कि जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या आया होगा? एक। पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या लगा दो? एक। शेष पद उत्तर पद देंगे। उत्तर पद यहाँ हमारे पास यहाँ पर क्या बचा है? एक। ये कभी प्लस एक। अब देखो यहाँ पर मैंने एक चीज बताई थी आपको कि यहाँ पर जरूरी नहीं कि उत्तर पद का पहला वर्ण कैसा हो? असमान स्वर। यहाँ समान भी हो सकता है। देखो दोनों समान जो है अर्थात यहाँ पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है? एक। और उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है? एक। बराबर भी यहाँ पे जब भी क्या होगा? अय होगा। क्या होगा? अय। अर्थात यहाँ उत्तर पद में पहला वर्ण क्या भी आ सकता है? समान स्वर भी आ सकता है। तो आगे समझ में एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल है हरिये। हरिये शब्द का संधि विच्छेद का संधि का नाम। सबसे पहले देखते हैं यहाँ भी संधि दूरी कौन सी बनी है? यहाँ पे तो पूर्व पद अभी हमारे पास क्या बचा? हर। ठीक है। अब नियम क्या कहता है कि अय कब हुआ होगा कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या आया होगा? जब एक। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या लगा दो? एक। ये लो। शेष पद हमारे पास क्या बचा? एक। शेष पद क्या हो गया? एक। तो हरे प्लस एक बराबर क्या हो जाएगा? हरे। नियम के अकॉर्डिंग पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है? एक। और उत्तर पद का पहला वर्ण भी क्या है? एक। बराबर में क्या हो जाएगा? हरे। ठीक है भाई। ये थे एग्जाम्पल। अगला नियम है कि जब ओ के बाद इसके एग्जाम्पल देंगे। एक शब्द लिया हमने। शब्द क्या लिया? पवनम। शब्द क्या है? पवनम। सबसे पहले देखो पवनम शब्द में जो संधि हो रही है वह कहाँ हो रही है? ये अब आना चाहिए। नियम क्या कहता है कि जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या हो? ओ। तो उसके स्थान पर कोई स्वर आया क्या हो जाता है? अब यहाँ पर अब कहाँ आ रहा है कि पे वर्ण में क्या मिला हुआ है? ए। अगला पद क्या आ रहा है? संधि यहाँ हो रही है। तो सबसे पहले हमारे पास पूर्व पद क्या बचा? पे बचा। क्या बचा? पे। ठीक है भाई। अब हमें पता है अब कब बना होगा? नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या आया होगा? ओ। तो हम पूर्व पद का अंतिम वर्ण हमारे ओर से क्या लगा दो? ओ लगा दिया। शेष पद उत्तर पद में कहाँ है? उत्तर पद में क्या होता है? तो उत्तर पद में पहला वर्ण क्या होना चाहिए? स्वर। अब यहाँ स्वर देखेंगे, स्वर है क्या कोई? कि नहीं है, मिल रहा है ऐसे देखने में। तो हमें पता अगला जो स्वर है क्या? बे वर्ण है। इस बे वर्ण में एक स्वर छुपा हुआ है और वह कौन सा छुपा हुआ है? शेष पद हमारा क्या बच रहा है? नम। ठीक है भाई। ओ प्लस अनम बराबर क्या हो जाएगा? पवनम। नियम देखेंगे पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? ओ। उत्तर पद का पहला वर्ण क्या आ रहा है? कोई स्वर। यहां भी ध्यान रखना मैंने यहां पर ए लिख दिया। आप यहां ए नहीं लिखकर क्या भी लिख सकते हो कि पूर्व पद का सॉरी उत्तर पद का पहला वर्ण यहां भी क्या आ रहा है? स्वर। और यहां भी क्या आ रहा है? स्वर। ठीक है भाई। ये नियम आप काट सकते हो। ऐसे ये लिखा है इसके साथ क्या लिख सकते हो? स्वर स्वर। क्योंकि यहाँ पर फिक्स है कि उत्तर पद का पहला वर्ण क्या आना चाहिए? कोई भी स्वर आना चाहिए, चाहे कोई सा भी हो, समान भी हो चाहे असमान। ये हमने इसलिए लिख के बताया था क्योंकि यहाँ पर कैसे हो रहे थे? समान। तो यहाँ पर पूर्व पद का अंतिम वर्ण ओ और उत्तर पद का पहला वर्ण क्या हो गया? स्वर। इसके स्थान पर नया जो वर्ण बनेगा क्या हो जाएगा? अब आप कहोगे अब कहाँ है? तो पहले कौन सा व्यंजन वर्ण मिला हुआ है? व्यंजन वर्ण है तो कौन सा स्वर मिला हुआ है? ए। अगला शेष वर्ण क्या होता है? ठीक है। अगला नियम देखिए एग्जांपल। भवनम शब्द का संधि विच्छेद करेंगे। सबसे पहले देखेंगे संधि कहाँ हो रही है? वर्ण में। तो अर्थात पूर्व पद हमारे पास क्या बचा? है। अब सबसे पहले पता है नियम के अकॉर्डिंग कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? ओ लगा भो प्लस शेष पद निकालेंगे। उत्तर पद का पहला वर्ण स्वर। स्वर क्या है? बे। बे में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? ए। शेष पद क्या बचा? नम। तो क्या हो जाएगा? भो प्लस अनम।
नियम देखेंगे, पूर्व पद का अंतिम मान को उत्तर पद का पहला मान कोई भी क्या स्वर, इसके स्थान पर परिवर्तन होकर नया शब्द क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखो जिसे आप पढ़ोगे। एक एग्जांपल है विष्णवे, क्या शब्द है विष्णवे, अर्थात इसको आप भी कर सकते हो, चाहे हम बता देते हैं। सबसे पहले देखिए संधि जो हो रही है वह तो कौन सी वर्ण में हो रही है, व्यंग, ठीक है। एक स्वर छिपा हुआ है, वो कौन सा स्वर छिपा हुआ है, ए, जो किसमें है व्यंग। अर्थात सबसे पहले यहाँ देखिए तो नियम के अकॉर्डिंग पूर्व पद हमारे पास क्या बचा विष्णु, ठीक है भाई। अब हमें पता है कि विष्णु शब्द में क्या जोड़ना है, पूर्व पद का अंतिम मान ओ, तो क्या हो जाएगा ओ विष्णु प्लस शेष पद क्या बचा यहाँ पर, ये बच रहा है, तो विष्णु प्लस एक बराबर क्या हो जाएगा विष्णवे। नियम के अकॉर्डिंग पूर्व पद का अंतिम ओ, उसके बाद में कोई भी क्या आ रहा है स्वर, उसके स्थान पर परिवर्तन होकर नया शब्द क्या बनेगा अब, और अब हो जाएगा ये ए है, पहले में क्या कौन सा स्वर मिला हुआ है ए, अगला पद क्या है वे, बराबर क्या हो जाएगा अब। आगे अब आगे देखें तीसरा नियम। तीसरा नियम कह रहा है कि जब आई के बाद, कोई एग्जांपल लेते हैं, गाय, क्या शब्द लिया हमने गाय, गाय के शब्द में सबसे पहले देखिए संधि जो हो रही है कौन सी वर्ण हो रही है, एक तो यहाँ हो रही है आ और अगला पद क्या है ये, अर्थात किस शब्द में हो गई आ, अर्थात हमारे पास पूर्व पद देखिए, पूर्व पद क्या बचा हमारे पास गे, भाई पूर्व पद हमारे पास क्या बचा सिर्फ गए। अब हमें नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे कि सबसे पहले हमें पता है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण जो होगा वो क्या होगा आई होगा, तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण हमारे क्षेत्र का तो आई, शेष पद उत्तर पद में पाना है। अब उत्तर पद का नियम क्या कहता है, उत्तर पद का पहला वर्ण क्या होना चाहिए स्वर, अब स्वर निकालेंगे तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ स्वर क्या है, तो अर्थात नियम में कौन सा स्वर छिपा हुआ है ए, शेष पद क्या बचा के शब्द क्या बन जाएगा गई प्लस अके बराबर क्या हो जाएगा गायब। नियम देखेंगे पूर्व पद का अंतिम वर्ण आई, उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है कोई स्वर, बराबर क्या हो जाएगा आय, ठीक है भाई। और एक एग्जांपल देखें, शब्द लिया हमने क्या लिया गायंती, क्या शब्द है गायंती, गायंती में भी सबसे पहले संधि देखिए कहां हो रही है आ प्लस ये आय और क्या वर्ण, तो संधि हो रही है। सबसे पहले पूर्व पद हमारे पास क्या बचा गे, क्या बचा गे। नियम क्या कहता है कि आय कब हुआ होगा कि जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण आई, पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या कर दो ये लो आई हो गया। सबसे पहले उत्तर पद का पहला वर्ण कोई भी क्या होना चाहिए स्वर, हम यहाँ स्वर देखेंगे, ये कौन सा स्वर मिला हुआ है ए, शेष पद क्या बचा है नती, पूरा शब्द क्या बन जाएगा गई प्लस अंति बराबर क्या हो जाएगा गायंती, अर्थात यहाँ क्या है आई, और आई के बाद में कोई भी क्या है स्वर, स्थान का परिवर्तन होकर नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा आय। एक एग्जांपल आप करोगे, शब्द है नायक, शब्द क्या है नायक, नायक का शब्द विषय आप करोगे। अगला चौथा नियम है कि जब औ के बाद में कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है आब हो जाता है। एग्जांपल देखें, शब्द लिखा सबसे पहले क्या लिखा भावुक है, ठीक है भाई। भावुक है शब्द में देखेंगे कि सबसे पहले जो संधि हो रही है कहाँ हो रही है, यहाँ पर क्या आ रहा है अगला वर्ड क्या आ रहा है
तो अर्थात हमारा नियम तो पढ़ क्या रहा है आ हो गया भाई, ये आ है और ये अगला पॉइंट है तो आ हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास पूर्व पद का अंत्यवर्ण देखेंगे। अब पूर्व पद का अंत्यवर्ण क्या बचा हमारे पास सिर्फ थोड़ी देर के लिए भय, क्या बचा पूर्व पद हमारे पास भय। अब नियम क्या कहता है कि पूर्व पद का अंत्यवर्ण क्या होना चाहिए औ लगा दो। पूर्व पद का अंत्यवर्ण क्या हो गया बहु औ लगा दिया हमने। अब इसके बाद में कोई भी क्या होना चाहिए स्वर होना चाहिए। कभी भी क्या होना चाहिए स्वर। स्वर देखेंगे यहाँ पर ही आ रहा है स्वर, क्या आ रहा है उ एक स्वर है तो यहाँ पर एक स्वर हो जाएगा उ। शेष पद हमारे पास क्या बचा के शब्द क्या बन जाएगा बहु प्लस ओके बराबर क्या हो जाएगा भाव के। नियम देखते पूर्व पद का अंत्यवर्ण क्या आ रहा है औ और उत्तर पद का पहला वर्ण क्या आना चाहिए स्वर। ये क्या आ रहा है स्वर। नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा आ। आप कहोगे यहाँ कहाँ आ है तो अर्थात दैनिक क्रम से मिला हुआ है आ। ठीक है भाई या हो गया अगला पद कौन सा है ठीक है। आगे एग्जाम्पल है अगला देखो भाई शब्द दिया धावके। क्या दिया धावके। धावके का संधि निश्चित करेंगे। संधि देखेंगे सबसे पहले कहां हो रही है ये आ है अगर है शब्द क्यों बन गया आ। अब देखो भाई सबसे पूर्व पद हमारे पास क्या बचा ध। ठीक है भाई अब हमें पता है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए औ। पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है औ। शेष पद यहां देखेंगे ब में कौन सा स्वर मिला हुआ है ए। शेष पद क्या बचा के बहु प्लस अके बराबर क्या हो जाएगा धावके। नियम के अकॉर्डिंग पूर्व पद का अंतिम क्या आ रहा है औ। उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है स्वर बराबर है क्या हो जाएगा आप। एक एग्जांपल आप कहोगे क्या शब्द दिया पावके। पावके शब्द का संधि विच्छेद कर संधि का नाम आप लिखोगे। यहाँ भी कोई है कि सबसे पहले यहाँ देखोगे पूर्व पद संधि जो हो रही है कहाँ हो रही है ये आ है और ये इन वर्णों में संधि हो रही है। सबसे पहले पूर्व पद बचेगा हमारे पास। नियम के अकॉर्डिंग लगाएंगे। उसके बाद में उत्तर पद में पहला वर्ण क्या आना चाहिए कोई भी स्वर। इस प्रकार से आप इसे करो। अब हम कल अर्थ संधि का अगला भेद छठा भेद पढ़ेंगे और वह होगा कौन सा पूर्व संधि। कुछ हम कल नियम भी बनाना आपको सिखाएंगे जहां से आपको ये नियम याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।